storm. Like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us from the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us. He is the great I am. He is the great I am. Like a father. Like a father feeds his children, like a shepherd leads his flock. The Lord will always guide us, show us where to walk. And in times when we have plenty, and in times when we have none, He still is our provider, and His mercies never stop. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us from the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, that's right. He is the great I am. He is the great I am. Must we come into His presence, confessing Him as Lord. His Holy Spirit leads us, and He feeds us by His word. And we're seated at His table, partaking of His blood, children of His kingdom, purchased by His blood. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us from the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. He is the great I am. He is the great I am. Must we come into His presence, confessing Him as Lord. His Holy Spirit leads us, and He feeds us by His word. And we're seated at His table, partaking of His blood, children of His kingdom, purchased by like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us from the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. He is the great I am. He is the great I am. Amen. He's the great I am. That's right. Hallelujah. आइए एक गीत और गाएंगे बस. हिंदी सेक्शन का शायद आखिरी होगा. नहीं नहीं भाई, पुस्तक नहीं हो गई है. Just a minute.
वो वाला गीत, दुल्हन तीसरा खिंचाव निभाएगी, पूरा करेगी। क्या नंबर है? आसमान भी टल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। 313 नंबर। आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी। आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी। आपका वचन ना टलेगा कभी, वचन ना टलेगा कभी। ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। स्वर्ग में जगह तैयार करके आता हूँ। आपने कहा है मैं अभी जाता हूँ, स्वर्ग में जगह तैयार करके आता हूँ। आके फिर तुम्हें भी मैं, आके फिर तुम्हें भी मैं लेके जाऊंगा। अपने सारे वायदों को मैं निभाऊंगा। आके फिर तुम्हें भी मैं लेके जाऊंगा। अपने सारे वायदों को मैं निभाऊंगा। ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। ये आपने कहा था सातवां दूत आएगा, तुमको सारे भेद मेरे वो बताएगा। आपने कहा था सातवां दूत आएगा, तुमको सारे भेद मेरे वो बताएगा। सातों मोहर बोलेगा वो भेदों से भरी, सातों मोहर बोलेगा वो भेदों से भरी। एलिया के आत्मा में होगा वो नबी, सातों मोहर बोलेगा वो भेदों से भरी। एलिया के आत्मा में होगा
आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आपका वचन ना टलेगा कभी, आपका वचन ना टलेगा कभी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, आपने कहा है मेरी दुल्हन आएगी, मेरे सारे वचनों को वो निभाएगी, आपने कहा है मेरी दुल्हन आएगी, मेरे सारे वचनों को वो निभाएगी, तीसरा खिंचाव पूरा वो करेगी आज, तीसरा खिंचाव पूरा वो करेगी आज, स्वर्ग घर में वो ही मेरे साथ जाएगी, तीसरा खिंचाव पूरा वो करेगी आज, स्वर्ग घर में वो ही मेरे साथ जाएगी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आपका वचन ना टलेगा कभी, आपका वचन ना टलेगा कभी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। क्या आप अपेक्षाओं में हैं? क्या इसके लिए दुआ करने की जरूरत है? आमीन, हालेलुया। क्या वो रैप्चरिंग कंडीशंस मेरे और आपके अंदर पूरी हो जरूरत है? क्या मेरे और आपके अंदर दिल के अंदर जितने द्वार बंद हमने कर रखे हैं क्या वो खुल जाएं प्रभु के आगमन हेतु? क्या इसके लिए दुआ करने की जरूरत है? खुदा के नाम की तारीफ हो, है कि नहीं? ताकि उस मेमने की आमद के प्रकाश से मेरे और आपके हृदय का एक एक कोना कोना जगमगा जाए, साफ स्वच्छ निर्मल। क्या ये सच बात है? क्या आपके दिल के अंदर ये डिजायर है? क्या ये दुआ है? आमीन, हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। आइए सोचना ओनली बिलीव, बड़े ही अपेक्षाओं के साथ हम संदेश में चलेंगे। आमीन। Oh
Jesus is here, and all things are possible for my Jesus is here. Hallelujah. Pastor Bhai. My Jesus is here. My Jesus is here. Now all things are possible for my Jesus is here. प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक मौका जो आपने हमें दिया। केवल आपके रहम और आपकी दया से ही संभव हो सकता है, और आपने प्रभु ये संभव होने दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। प्यारे प्रभु, जबकि गेहूं का पौधा अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है कि गेहूं अलग हो सके और भूसी अलग हो सके, प्यारे प्रभु, ये वो समय आ चुका है कि अच्छी तरह से फटका जाए। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा कि आपके वचन हमारे हृदय की गहराई में उतर पाएँ। आज की मीटिंग के लिए प्रभु हम आपका ही रहम चाहते हैं। आप आएँ, हमें सिखाएं और समझाएं, और हमारे लिए अपने वचनों को खोल दीजिएगा प्रभु। आपका रहम चाहते हैं प्रभु। हमारे बीच में आप उतर आइएगा, हमारे पास आके प्रभु हमें सिखाइएगा, क्योंकि प्रभु कई बार और अधिकांशतः हम आपकी प्रेजेंस को फील नहीं करते हैं, और यही वजह है कि हम दुनिया में भटकते हैं। हम केवल एक मेंटल फेथ लेके चलते हैं, रियल फेथ हमारे पास नहीं होता, और यही वजह है नबी ने समझाया, वाई पीपल्स आर सो टॉस्ड अबाउट, क्यों लोग इधर से उधर भटकते फिरते रहते हैं, वॉन्डरिंग स्टार्स की तरह, एक कटी हुई पतंग की तरह, एक बगैर ऑर्बिट के, और उनका कोई ठिकाना नहीं मिलता। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा। हम आपके चरणों में आते हैं, अपने तमाम गुनाहों की आपसे माफ़ी चाहते हैं प्रभु। हमें जैसे आपके साथ चलना चाहिए था वैसे नहीं चले हैं, लेकिन सांझ के समय आए हैं प्रभु, आपके सामने अपनी तमाम गलतियों को मान लेते हैं प्रभु, और आपकी दया चाहते हैं। आप आइएगा, हमसे बातचीत करिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे पहला इतिहास और उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली, और दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे और हमारे खुदा की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने खुदा के संदूक को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि शाऊल के दिनों में
हम उसके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इसराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि खुदा के संदूक को किर्यातरीम में ले आएं। तब दाऊद सब इसराइलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यातरीम भी कहलाता है और यहूदा के भाग में था, कि खुदा यहोवा का संदूक वहाँ से ले आए। वो तो करूब व बिराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने खुदा का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अमीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अय्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इस्राएली खुदा के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरैयां बजाते थे। जब वे कीदोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वो वहीं खुदा के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। ये नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद खुदा से डर कर कहने लगा, मैं खुदा के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया, और खुदा का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। यही दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, आपके चरणों में आए हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस सांझ के समय हमने आपके वचनों को पढ़ा है प्रभु, हमारी मदद करिएगा ताकि हम उन बातों को वैसे समझ पाएं जैसे आप चाहते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए एक नबी को भेजा और नबी ने इन बातों को प्रचार किया। प्रभु हमारी मदद करिएगा ताकि उन बातों को हम समझ पाएँ प्रभु। आपका रहम और आपकी दया बहुत ऐसे चाहते हैं, हमें गाइड करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। मुबारक हो कि खुदावंद ने दया करी ताकि एक और मौका हम लोगों को मिल सका अपने खुदावंद के पास सांझ को आने का, ठीक है नहीं? और ये हिस्सा कई बार पढ़ा होगा। मैं कुछ हिस्सों को आपके साथ आपके सामने पढ़ूंगा नबी के मैसेज से। एक मैसेज है खुदा की सेवा बगैर खुदा की मर्जी के करना। ये 2 मैसेज हैं। एक भाई ब्रनम ने दोनों मैसेज 1965 में ही प्रचार करे हैं, एक नवंबर में प्रचार किया और एक शायद सितंबर में या ऐसे ही कुछ प्रचार किया है उन्होंने। एक उन्होंने प्रचार किया है 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1965 को, और दूसरा प्रचार किया है 27 नवंबर 1965 को, क्योंकि कुछ घटनाएं घट रही थीं और तब भाई ब्रानम डेविड यानी दाऊद के घटना को लेते हैं, कुछ और घटनाओं को लेके आते हैं और चीज़ों को फिर समझाते हैं। मैं आपके सामने कुछ हिस्सों को पढ़ूंगा। ना निकालिएगा पहली आयत से। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। यदि इसका टाइमलाइन देखें तो आपको इसके थोड़े ऊपर ही, यानी जहाँ पर ये आयत आती है 13वें अध्याय में, 22 अध्याय में यदि आप आओगे तो यहाँ पर दाऊद को राजा बनाया गया है।
12 अध्याय उसकी 38वीं आयत। ये सब युद्ध के लिए 5 बांधने वाले दाऊद को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इसराइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। दाऊद को राजा बनाया गया, 3 दिन का पर्व मनाया गया है। यहाँ पर दाऊद राजा बन गए, क्योंकि एक लंबे समय तक दाऊद केवल यहूदा और बिन्यामीन के राजा रहे, और साउल और उसका घराना लड़ाई करते रहे। उसके बाद जब अब्नेर मारा गया, नेर का बेटा अब्नेर जो कि साउल का सेनापति था, वो मारा गया, और उसके बाद जब लड़ाई खत्म हो गई, बाकी इसराइली भी लौट आए। और यहाँ पर ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, सारे इसराइली, उनके अलग अलग गोत्र मिल जाएंगे, सबके सब आए और दाऊद को राजा बना लिया। और 3 दिन की जेबनार है, 40वीं आयत। और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊँटों, खच्चरों, बैलों पर मैदा और अंजीरों और किशमिश की टिक्कियाँ, दाख मधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए, और बैल और भेड़ बकरियाँ बहुतायत से लाए, क्योंकि इस्राएल में आनंद मनाया जा रहा था। जब दाऊद राजा बने, सारे इसराइलियों की, ये वो जगह है जहाँ सारे इसराइलियों को बन रहे हैं, यानी बाकी 10 गोत्र भी आ जा रहे हैं, तो 10 गोत्र अपनी अपनी भेंट लेके आ रहे हैं। और भेंट कितनी है, यहाँ आपको मिल जाएगा 40वीं आयत में खास तौर से, क्योंकि ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा, केवल यहीं पे घटना दिखा दूं। और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबलून और नप्ताली तक रहते थे। नप्ताली वाला हिस्सा और जबलून वाला हिस्सा वो था जिसे गलील कहते हैं, उस वाले हिस्से तक के लोग। वे भी गधों पर, ऊंटों, खच्चरों, बैलों पर, जिधर देखो उधर, हर एक लाइन जा रही है उस सिटी तक जहां दाऊद राजा बने हैं, है ना। गधों की लाइन चली जा रही है। क्या लदा हुआ है, किसी पे मैदा लदी हुई है, किसी पे अंजीर लदे हुए हैं, किसी पे किशमिश की टिकियाँ नहीं है, अंगूरों के भी लगे हुए हैं, कहीं दाख मध है, कहीं तेल पे, जाने क्या क्या, और बैल और भेड़ बकरियां बहुत ऐसे ला रहे हैं। बहुत ही खुशी का मौका है। और जब ये तमाम इकट्ठे हुए हैं पूरे के पूरे, ये बहुत ही बड़ी बेदारी है एक। और इस बेदारी के समय पर अध्याय 13 स्टार्ट होता है। दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। सारी भीड़ आई हुई है, तमाम सेनापति और अधिकारी इकट्ठे हुए हैं, और बस एक चीज की कमी खल रही है, और वो कमी है कि खुदा हमारे बीच में नहीं है। दूसरे शब्दों में, खुदा क्यों नहीं है? खुदा का संदूक नहीं है। बाकी सब कुछ है, सारे लोग हैं, एक बेदारी है, एक चित्त है, एक मत है, लेकिन एक चीज की कमी है, और वो है खुदा की वाचा का संदूक। वो नहीं हमारे पास। काश वो भी होता। क्या ये अच्छी बात थी कि नहीं? है कि नहीं? और तब दाऊद चूंकि राजा हैं, अब तमाम अधिकारीगण उनके पास हैं, तब दाऊद ने कंसल्ट किया किनसे? कैप्टन्स। एंड डेविड कंसल्टेड विद द कैप्टन्स ऑफ द थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स, यानी जो 100 के ऊपर थे और फिर हजारों के ऊपर जो जो कैप्टन्स थे, उन सबको बुलाया। एंड विद एवरी लीडर, और हर एक लीडर, चाहे आसेर का गोत्र का हो, चाहे जबूलून के गोत्र का हो, चाहे किसी भी गोत्र का हो, हर एक लीडर को बुलाया और बातचीत करी। और क्या कहा? दूसरी आयत। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे। क्या कोई कहेगा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा? खुदा का संदूक हमारे बीच में आए, क्या किसी इस्राएली को खराब लगेगा? क्योंकि ये वाचा का संदूक उनके प्रॉफिट के द्वारा लाया गया, जिस प्रॉफिट का नाम था मूसा। मूसा बादल में गया था, पहाड़ पे गया, उस बादल में खुदाबंद उतर के आए और उसे कुछ एक किताब दी थी, है ना।
2 पट्टियां दी थी और वो सब उस बाचा के संदूक में है। खुदाबंद ने उस संदूक को बनाया कैसे जाए, उस संदूक को मढ़ा कैसे जाए, उस संदूक को उठाया कैसे जाए, उस संदूक में रखा क्या जाए, ये सब कुछ समझाया। बाचा के संदूक में 2 पट्टियां हैं थी, मन्ना था और उसकी हारून की छड़ी, ये सब चीज थी। वो चीज मिसिंग है। बाकी है सब कुछ, बेदारी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो गुप्त मन्ना अभी भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो बाचा के संदूक में है। अभी भी वो पट्टियां जो खुदाबंद ने खुद लिखे दी, पहली वाली पट्टियां खुदाबंद ने लिखी थी, दूसरी वाली पट्टियां वो किसने लिखी जी? जोर से बोलो भाई। पहली वाली पट्टियां खुदाबंद ने लिखी थी, दूसरी वाली पट्टियां किसने लिखी? खुदाबंद ने लिखी, है ना? इधर बताओ भाई, दूसरी वाली पट्टियां किसने लिखी? पहली वाली पट्टियां तो खुदा ने लिखी, जिन्हें मूसा ने तोड़ दिया था। दूसरी वाली पट्टियां किसने लिखी? चलिए बाइबल पढ़ लेते हैं, और नहीं तो पढ़ लीजिएगा। उस पत्थर पर मूसा कैसे लिखेगा? पहली पट्टियां खुदा ने ही प्रोवाइड करी और खुदाबंद ने ही लिखी। दूसरी वाली पट्टियां मूसा लेके गया, लिखा किसने? क्योंकि खुदाबंद ने कहा जा अब पट्टियां लेके आया और तब मैं उन पर लिखूंगा। लिखने का काम खुदा करते हैं, वो होली घोस्ट ही करता है। आप अपनी पट्टियां ला सकते हो, आज भी जब आप आए अपनी पट्टियां ला सकते हो। लिखने का काम वो ही खुदाबंद ही कर सकते हो, कोई और नहीं। बात समझ गया नहीं? और चूंकि बाइबल पढ़ी नहीं, भाई लिखा है सब कुछ। मूसा से कहा तू अपनी पट्टियां लेके आ, तब मैं उस पर फिर से लिखूंगा। नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं? तो पढ़िएगा उनको। तो वो जिसे खुदा ने लिखा है, वो पट्टियां अवेलेबल वहां है नहीं, क्योंकि बाचा का संदूक कहीं बाहर है। तो उस वाले में बेदारी बहुत है, लोगों में बेदारी बहुत है। दाऊद को राजा बना दिया, एक चित्त एक मत होके आ गए हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मैदा, अंजीर, किशमिश, दाख मधु, तेल, किसी की कोई कमी नहीं है। भेड़ बकरियां बहुत सी आई हैं, कुर्बानी की कोई कमी नहीं है। And the Lord said unto Moses, He thee 2 tables of stone like unto the first, and I will write. ठीक है, तो आप नोट भी कर लीजिएगा निर्गमन 34:1 में। और एक बात और याद रखिएगा, जो भी आप पढ़ते हो, चाहे बाइबल पढ़ो चाहे मैसेज पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि जिस दिन चाहे पहली बार पढ़ो चाहे दूसरी बार पढ़ो, वो आपके छपती जाए। यदि आप ऐसे पढ़ोगे कि वो ना छपे तो 10 बार पढ़ना और वो कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं इसे रोज नहीं पढ़ा हूं। हाँ, एक बार कभी पढ़ा था। पढ़ने के बाद उसे ऐसे छाप के रखो, और ये आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे। खुदावंद के पास जाओ, उनसे दुआ करो, वो सब कर देंगे। बात समझ रहे नहीं? ताकि जो पढ़ते हो, चाहे बाइबल पढ़ो चाहे मैसेज पढ़ो, वो छप जाए एक बार में, तक भूलो ना। और जब तक छप ना जाए आगे मत बढ़ो, रुक जाओ वहीं पे। तो क्या हुआ? दूसरी पट्टियां, वो जो खुदावंद ने पट्टियां लिखी थी वो भी नहीं है उनके पास में, यानी वो बाचा का संदूक है ही नहीं। इसलिए दाऊद कह रहे हैं दूसरी आयत में, तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे। क्या ये बात सबको अच्छी लगेगी? सारे इस्राएलियों को अच्छी लगेगी? कौन नहीं चाहेगा कि उनके समय का उन एक प्रॉफिट जो निर्गमन का प्रॉफिट था, वो पट्टियां लेके आए, उन्होंने मन्ना रखवाया,
उनके पास वो हारून की छड़ी वो उन्होंने रखवाई, क्योंकि जैसा खुदावंद ने कहा था वैसा उन्होंने रखा। और वो ही जिसे कहते अलौकिक चीजें है नहीं, उन तीनों में से कोई भी चीज लौकिक नहीं थी। लौकिक समझ रहे ना, इस दुनिया की, क्योंकि इस दुनिया लिखने वाला जिसने लिखा उन पट्टियों पर वो इस दुनिया का नहीं था, वो अलौकिक सुपर नेचुरल गॉड है उन्होंने लिखा। जो उसमें मन्ना रखा गया वो स्वर्गदूतों का भोजन था, वो भी मूसा या बाकी इस्राएली कोई अपने घर से नहीं लेके आए थे, वो भी अलौकिक था। और वो छड़ी एक रात के अंदर उसे फल फूल लग गए थे, है ना। वो अलौकिक घटनाएं जो हुई थीं वो एक बॉक्स में बंद हैं, और वो बॉक्स अवेलेबल नहीं हुआ। बेदारी बहुत है। नबी ने समझा ये चल रहा था एक पेंटिकॉस्टल टाइम, है ना, जहां खुदाबंद अब अगला स्टेप लेके आएंगे, क्योंकि हम साउल के समय में नहीं जाते थे। तो यदि ये तुमको अच्छा लगे, क्या सारे इस्राएलियों को अच्छा लगा? जी लगा, क्योंकि सबने हामी भरी। आगे पढ़ोगे तो सबने हामी भरी। अगला स्टेप है और हमारे खुदा की इच्छा हो। क्या खुदा की इच्छा थी कि संदूक आए? जी इच्छा थी, खुदा की इच्छा थी संदूक आए। सारे इस्राएलियों को अच्छा लगा। क्या संदूक आ गया? नहीं आ पाया। तो इस्राएल के सब देशों से जो हमारे भाई रह गए और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी कहला भेजें कि वह हमारे पास इकट्ठे हो जाएं। और वो सब के सब इकट्ठे हो गए थे। 5वीं आयत। अतः हाँ पढ़ दो भाई। अतः दाऊद ने मिस्र के शिहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इस्राएलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि खुदा के संदूक को किर्यतरीम से ले आए। ठीक है, नहीं किस किस को? सारे लोगों को, क्योंकि ऊपर उन्होंने यही कहा दूसरी आयत में, और हमारे इस्राएल के सब देशों से जो हमारे भाई रह गए हैं। एक बड़ी भीड़ तो आ गई, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि भीड़ की भीड़, रूबेनी, गादी, मनश्शे, आशेर, भीड़ की भीड़ आई है। ठीक है, नहीं मैं आप में कुछ हिस्से को पढ़ दे रहा हूं, देखिएगा 33 आयत में। फिर जबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाती बांधे हुए योद्धा 50,000 आए। 50,000 योद्धा जबलून से चले आए। नप्ताली में से प्रधान तो 1,000, उसके संग ढाल और भाला लिए 37,000। 38,000 नप्ताली से आ गए। दानियों में से 28,000, आशेर के गोत्र में से 40,000, रूबेनी, गादी, मनश्शे के आदि गोत्र में से 1,20,000। कितनी भीड़ हुई होगी इकट्ठी वहां? भीड़ ही भीड़, जिधर देखो भीड़, बहुत बड़ी बेदारी है। लेकिन सब नहीं आ पाए थे, योद्धा लोग आ गए थे। उन्होंने कहा हमारे बाकी लोग क्यों छूट, जब वो भी आ जाएं। उनको भी सबको बुलाया और मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक सबको इकट्ठा कर लिया कि खुदा के संदूक को किर्यतरीम से ले आए, और वो लेने के लिए चल दिए। और जब चल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बेदारी के साथ चल रहे हैं, बड़े जोश के साथ। 8वीं आयत पढ़िएगा भाई। दाऊद और सारे इजरायली खुदा के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरैया बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। और यहाँ 8वीं आयत में लिखा, दाऊद और सारे इस्राएली खुदा के सामने तन मन से, दिखावा नहीं कर रहे, तन से और मन से। And David and all Israel played before God with all their might and with singing, और गाने बजाने और सारी चीजों को लेकर के गाते बजाते हुए चल दिए। एक बेदारी के साथ संदूक आगे बढ़ता जा रहा है। अमीनादाब के घर से निकल गया,
अब आगे चलता जा रहा है। एक जगह आई जिसे कहते हैं कीदोन का खलिहान, है ना। एंड व्हेन दे केम अनटू द थ्रेसिंग फ्लोर ऑफ कीदोन, Uzzah put forth his hands to hold the ark, for the oxen stumbled. क्या वहां पे कोई गड्ढा लिखा है? गड्ढा था, लेकिन लिखा है यहां पर बैलों ने ठोकर खाई। एक जगह तक तो ये बैल बड़े आराम से चलते आ रहे हैं, नई गाड़ी चलती आ रही है, लेकिन एक जगह आ गई, और वो क्या है? Came unto the threshing floor of Sidon. यहां कीदोन का थ्रेसिंग फ्लोर आया। अब आगे नहीं। क्या होता थ्रेसिंग फ्लोर पे? बीज और भूसी अलग की जाती है ना, समझ रहे? ये वो जगह है जहां खलिहान में, जहां पर बैलों ने ठोकर खाई। यहां से आगे नहीं जा सकते बैल, यहां तक तो अपनी मर्जी से, अपनी बेदारी से आ जाओ। लेकिन आगे जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे, यदि यहां पर यही संदूक लोगों के कंधे पे होता, उन लेवियों के कंधे पे होता, तो क्या संदूक जहां दाऊद ने जगह ठहराई थी वहां तक पहुंचता? पहुंच जाता ना, क्योंकि लोग लेके जा रहे थे, वो लेवी। ये सब कुछ है, एक जगह तक तो पहुंच गए, आगे अब नहीं। ये बैलों पर नहीं चलता है, कुछ दूर तक तो चल गया है, लेकिन जैसे ही एक थ्रोसिंग फ्लोर आया, यहां से आगे नहीं चलेगी। बात समझ रहे ना? एक समय था, मार्टिन लूथर के समय से पहले तो बाइबल भी लोगों के हाथ में नहीं थी। मार्टिन लूथर के समय में लोगों के पास बाइबल आई, और जैसे ही बाइबल आई, हर एक ने अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे बना लिए। ये वो समय था वेस्ली और पेंतेकोस्त का, हर एक ने अपनी धुन चला ली, हर एक जिसकी जो मर्जी चाही वो ग्रुप बना लिया। ये वो समय था जहां हजारों की संख्या में डिनोमिनेशन बन गई, हर कोई ये संदूक को अपने हिसाब से लेके जाना चाह रहा है, एक बेदारी तक। लेकिन जहां आई, अब ये फटकने का टाइम आ गया, जिसे कहते थ्रेसिंग फ्लोर है। यहां ये थ्रेसिंग फ्लोर पे अपना सूप लेके बैठता कौन है? जिसके लिए यूना ने कहा था कि उसका सूप उसके हाथ में है। पढ़ा है आप लोगों ने? यहां पे लिखा है, हाँ बाइबल में लिखा है। मैं इधर वालों से पूछ रहा हूं, किस जगह, कौन से चैप्टर में, किसने कहा है जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कौन से चैप्टर में है? क्योंकि याद ही नहीं चीजें। यदि जैसे मैंने कई बार कहा है, बाइबल को चैप्टर वाइज नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? यूहन्ना 1 में क्या है, यूहन्ना 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कहां तक जाए? कितने तक गिनती गिने यूहन्ना के चैप्टर की? 21, है ना, 21 चैप्टर तक। यदि आपको यही नहीं पता हर चैप्टर में क्या घटना हुई है, तो क्या याद किया है? कम से कम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तो याद होना चाहिए। कब करोगे? अच्छा ये बताओ। आज बहुत ज्यादा नहीं हो लोग, तो हमें टाइम है पूछने पाछने का। बताओ भाई, कब करोगे याद? याद होना चाहिए, क्यों? जब जवानों की तरफ पूछूं, होना चाहिए। याद है? यूहन्ना 1 में क्या, यूहन्ना 2 में क्या, यूहन्ना 5 में क्या है, ऐसे याद है? कब करोगे? टाइम निकल जाएगा। और बाइबल ऐसे नहीं रटी है तो मैसेज कब रटोगे? सुपर नेचुरल कब पढ़ोगे? क्योंकि चक्कर क्या है, होता क्या था, क्योंकि जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट, जो भी साइंस के रहे होंगे,
अब मैं वो ले लूँ, वो अलजेब्रा की ले लूँ। पहले चैप्टर में उन्होंने कॉमन लेके फैक्टर बनाते थे, नाइन्थ की क्लास की बात करूँ तो उन्होंने एक कॉमन लिया, कॉमन लेना सिखाया गया। तब हमारे समय किताब चलती थी, उसमें 9A उस वाले में कॉमन लेके सिखाया जाता था। दूसरे में पहले वाले में कॉमन ले लिया, दूसरे वाले चैप्टर में पहला और तीसरे के साथ कॉमन मिलेगा, पहला दूसरे के साथ कॉमन नहीं मिलेगा, पहला तीसरे में कॉमन मिलेगा, दूसरे का चौथे से बनेगा जोड़ा। अब पहले वाले दूसरे वाले देखो मिलता ही नहीं, लेकिन पहले चैप्टर में तो ये सिखाया गया। जैसे तीसरे चैप्टर में पहुंचे वो स्क्वायर का डिफरेंस वाले में आ गए, फोर्थ चैप्टर में पहुंच गए उन्होंने अलजेब्रा की वो ले लिया, ax² + bx + c वाला, उसके फैक्टराइजेशन करो। अगले में पहुंचे AQ BQ वाले में आ गए, एक में प्लस वाला एक में माइनस वाला, ऐसे करके एक एक चैप्टर। और जब आता था आखिरी वाला मिसलेनियस, अब उसमें क्वेश्चन एक दे दिया और क्वेश्चन दे दिया, उसमें मान लो लिख दिया a⁴ - b⁴ कौन से चैप्टर का फॉर्मूला लगाएं? a⁴ - b⁴ वाले में कौन कौन सा का फॉर्मूला लगेगा? पहले ही इससे में हो जाएगा a⁶ होल स्क्वायर b⁶, ये स्क्वायर वाला तीसरे चैप्टर से लग जाएगा। अब ये अलग कर लिया, उसमें AQ + BQ बन गया, दूसरे में AQ - BQ बन गया। अब उसका अगले वाले में चौथे चैप्टर में जाओ और अगला वाला पांचवें चैप्टर में बनाओ, तब फैक्टराइजेशन होगा। नहीं, सारे चैप्टर्स में से एक, क्योंकि मिसलेनियस है भाई, ये आखिरी चैप्टर आ गया, आप आखिरी हिस्से पे आ गए हो। ये हर चीज समझ में आनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए। नहीं, इसमें वो डिफरेंस वाला लग जाएगा, लगा दिया। थर्ड चैप्टर का फॉर्मूला उन्होंने A6 + B6 A6 - B6 कर दिया, हो गया, फैक्टर हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन टीचर ने काट के 1 नंबर दे दिया। हमारा सही तो था, फैक्टर सही था, लेकिन एक स्टेप, अगला स्टेप कौन करता? आपने थर्ड चैप्टर वाला तो एक लगा दिया, एक फॉर्मूला, फोर्थ वाले का कौन लगाएगा? फिर फिफ्थ वाले का कौन लगाएगा? इसलिए 1 नंबर बहुत है तुम्हारे लिए। एक लाइन में क्वेश्चन कर दिया, 1 नंबर होगा भाई, ऐसा ही क्यों नहीं होगा? स्टेप मार्किंग करी है, पूरा काट के 0 नहीं दिया, लेकिन नंबर तो एक ही मिला। अगला तो आप कितने नंबर पाना चाहोगे? आप खुद सोचो। आप सोचोगे टाइम नहीं मिलता, तो भाई टाइम हर एक के पास ऐसे ही है। मुझे बहुत टाइम मिल जाता हो, नहीं जी, मैं भी नौकरी करता हूँ, है ना, आप लोग भी नौकरी करते होगे। बच्चे जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, तो मैं भी पढ़ता था, आज भी मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं आज बैठ गया हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। और ये जो चीज़ें रटी हुई वो आज की नहीं है, तभी की रटी हुई हैं, क्योंकि आज तो हमें आगे पढ़ना है। यदि हम वही चीज़ें रटते रहेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे? मैं आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो अक्सर होता है जहाँ बाइबल की आयत कोई पूछी, सन्नाटा। क्यों? साइलेंस में है, 7वीं मोहर के साइलेंस में। क्या कौन से वाले साइलेंस में जाते हैं? चलिएगा, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा चीजें। कहां तक पहुंच गए हम लोग? 9 याद पढ़ना भाई। जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। कहां पर? उस थ्रेसिंग फ्लोर पे। थ्रेसिंग फ्लोर पे कैसे चला जाता ये नहीं पता, बस समझ रहे ना? थ्रेसिंग फ्लोर पे ऐसे ही नहीं चला जाता। थ्रेसिंग फ्लोर पे कैसे चला जाता है, चलिए आपके सामने एक हिस्सा निकालते हैं। रूत की किताब और उसका 3रा अध्याय। पहली आयत से। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं?
कि तेरा भला हो। ठीक है नहीं? क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? अब तक तो एक मैं कहता हूं एक अन्य जाति की तरह उसके खेत में जाती है, सिला बीनती है, जबकि वो उसका निकट कुटुंबी है। लेकिन ये उसके ऊपर भेद खुला है नहीं अब तक, बहुत ज़्यादा है कि निकट कुटुंबी का मतलब क्या होता है। अब ये उसकी सास है नाओमी, वो कुछ बात कह रही है। दूसरी बात पढ़ना भाई। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। आज का दिन, वो रोज की घटना को पूछती जा रही, आज क्या हुआ। नाओमी पूछती जाती है, आज बेटी क्या हुई? आज ये वाला हिस्सा कटा, आज वो कट रहा था, आज ये कटा। अच्छा, फिर और आज पूले इकट्ठे हो रहे थे। आज जब पूले इकट्ठे हो रहे थे मुझे ढेर सारा वो सिला मिल गया, क्योंकि जो पूले जब इकट्ठे होते हैं तो पूले जब बांधे जाते हैं तब भी टूट जाता है बहुत कुछ। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा पूरे खेत में नहीं घूमना पड़ा। जब कट रहे थे तो पूरे खेत में उस मजदूर के पीछे पीछे चलना पड़ा था। मैंने सिला बीन लिया। उसके बाद जब पूले बंध गए तो अब मुझे पूरे खेत में नहीं घूमना, क्योंकि पूरे खेत में तो घूम चुकी है एक बार में पूरे खेत में घूम चुकी हूं। लेकिन अब मुझे वहां नहीं घूमना, अब मुझे या पूले जहां रखे वहां पूलों के पास से जाना है, क्योंकि पूले बंधे उसमें टूट जाते हैं। तो पूला उठाने वाला तो पूला उठा के लेके गया एक जगह इकट्ठा करने के लिए, तो मैंने वहीं से इकट्ठे किए। अब जहाँ पूले इकट्ठे हो रहे वहां से उन्हें बहुत मिल गया। जो गांव में रहे उन्होंने देखा होगा, गेहूं कटाई के समय पे अब तो उतना सिला नहीं बीना जाता, क्योंकि अब तो थ्रेसिंग वगैरह की अलग अलग मशीन्स आ गई हैं। लेकिन मैं अपने समय की बात करूं तो खूब जा कर के मैंने बीना है। और जब गेहूं कट जाते पापा कहते सिला बीनो बेटा, सबको बीन लो, क्योंकि बहुत गेहूं छूट गया है। वो बीन लिए, फिर उसको वो अपना ही हिस्सा हो जाता, वो तो जितना सिला बीन लिया उसका अपना हो गया। उसके जाकर के कुछ वो लेमन जूस बोलते हैं, उससे जाके खरीद लिए, मुरमुरे खरीद लिए, क्योंकि सिला बीना है अपना, वो तो हमारी हो गई। अब जहाँ पूले इकट्ठे होते थे वहां से उन्होंने बटोर लिए। और उसके बाद अब पूछा आज क्या हो रहा है बेटा? उन्होंने कहा आज पूले इकट्ठे हो गए हैं। फिर आगे क्या हो रहा है? अब दाएं चल रही है, और दाएं चल रही, तब थ्रेसर तो होते नहीं थे, तो बैल ही तो होते थे, बैल वगैरह, वो उस पर ढेर इकट्ठा कर दे, उसी पर चलते रहे, जिसे दांव चलाना कहते हैं। ये दाएं वगैरह एक लंबे समय से चलती आ रही है। ईशाया के समय में भी दांव चलती आ रही थी, इसलिए ईशाया कहिए क्या कहते, वो गेहूं तो दांव चलाई जाती है गेहूं पे, और जीरा वो छड़ी से झाड़ा जाता है। वचन में बताया गया दांव चलाने वाले बैल का मुंह मत बांधना। अब जिन्होंने दाएं ना चलती देखी हो वो क्या समझेंगे कि कैसे दाएं चलती है, कैसे मुंह बांधा जाता है बैल का, है ना? क्योंकि बैल के मुंह पे एक वो जाली वाला वो रस्सी का बना वो लगा दिया जाता है, नहीं तो बैल चलेगा और मुंह मारता जाएगा और खाता जाएगा, है ना? वो चलेगा कम, खाएगा ज़्यादा, इसलिए मुंह बांध दिया जाता है बेचारे का ऐसे करके, तो वो बंधा रहता है, उसका जाली नुमा होता है पूरा, उस पर चलता रहे। तो अब दाएं चली, उसने बताया दाएं चली है। उन्होंने बेटी आज क्या होगा? उन्होंने कहा दाएं तो चल गई, या पता नहीं आज का पता नहीं लग रहा क्या होगा। उन्हें दाएं वगैरह सब चल गई। उन्होंने कहा अच्छा आज बेटी देख मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, इसका मतलब आज जौ फटके जाएंगे, क्योंकि यदि हवा ना चले तो फटका कैसे जाएगा? तो आज हवा भी तेज है, आज जौ फटके जाएंगे बेटा। पढ़िएगा भाई दूसरी आयत। अब फिर अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वो तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। आज रात को, कारण क्या है? आज जौ और पे दाएं चल चुकी है, नंबर एक। दूसरी हवा भी अच्छी चल रही है।
अब हवा चल रही है तो भूसा अब अलग हो पाएगा। तो भूसा के और दाने के अलग होने के लिए एक अच्छी हवा चाहिए। चलाई जाती है हवा, और गांव में यदि हवा नहीं चलती थी तो दो लोग चादर पकड़ लेते थे और चादर से हवा करते थे ताकि वो तेज हवा आ पाए और भूसा निकल पाए। उसने देखिए हवा चल रही है, यानी एक मौसम को भी देखती जा रही है। वो कौन सा मौसम है, आज जौ फटके जाएंगे कि नहीं। उसने बता दिया हाँ बेटा आज जौ फटके जाएंगे। वो तो आज रात को जौ फटकेगा। आगे भाई, तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। कारण क्या होता है, जौ फटके जाने हैं तो एक जन नहीं होता, उस दिन तो बहुत भीड़ लगती है लोगों की, क्योंकि वो ढेर में से उठा उठा के लाएंगे। उसके बाद एक जब भूसा अलग होता जाएगा, उड़ के भूसा अलग होता जाएगा, भूसे को अलग एक जन निकालता जाएगा, गेहूँ जौ या गेहूँ जो कुछ हो उसको अलग भरता जाएगा, उनको बोरों में भरता जाएगा। तो कोई ला करके वो उसमें जो कहते हैं डलियों में कोई भर रहा है, कोई उठा के ला रहा है, कोई चला रहा है हवा, क्योंकि हर जगह नहीं फटका जा रहा, एक जगह पर फटका जाता है ताकि वो दाना एक जगह ही इकट्ठा हो सके, भूसा एक जगह इकट्ठा हो सके। तो वहाँ से कोई भर भर के लेके आ रहे हैं, एक जगह यहाँ पर चल रही है हवा, वहाँ पर वो फटक रहे हैं। एक गेहूँ अलग कर रहा है या जौ अलग कर रहा है, भूसा अलग कर रहा है, कोई भर रहा है, यानी कई लोगों का काम है। इसे कहा बेटा तू जा, जल्दी से तैयार हो ले। और कैसे जा, तीसरी आयत, तू स्नान कर और तेल लगा और अच्छे नहीं ऐसी चली जा, कोई भी कपड़ा पहन ले, क्योंकि खेतों में तो जा रही है, कोई भी कपड़ा पहन के चली जा। ऐसे जा सकती है क्या, नहीं। तू स्नान कर, नंबर 1, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। यहां सूप चलता है खुदाबंद का, वहां ऐसे ही मत चले जाओ, फटक देगा, वो निकाल बाहर कर देगा। बात समझ रहे ना, जब वो इंसानों को फटकता है तो एक प्रॉपर वे में आओ। इसे कौन सिखा रहा है, उसकी बुजुर्ग मां, सास है कि नहीं। और अब गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, पहन के और पहुंच गए खलिहान, और पहुंच गए बोआज के सामने। क्या होगा, वो कहेगा रूत आज क्यों आई हो, आज का काम औरतों का नहीं है, ये फटकने का काम ये आदमियों का है। वो आएंगे, तुम्हारा तो काम था दिन में उसका सिला बीनने का, तुम जाओ घर, है नहीं। लेकिन उसे कहा एक जगह तू तब तक प्रकट ना करना जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। आगे, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। अब मैं नबी के एक मैसेज से पढ़ रहा हूं। खुदा की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना। बिजली आ गई क्या, जो यहाँ पे निकालना है क्या, निकालोगे तो फिर निकालना ये वाला जो जुलाई वाला है, मैं दोनों में से पढ़ दूंगा। सत्रह 18 जुलाई 1965 का निकालना है, पैरा नंबर 108। मिल गया, चलिए 106 से मैं पढ़ रहा हूं, थोड़े से ऊपर से। द वर्ड फॉर द सीजन, द टाइम दैट दे वेयर लिविंग इन वॉज इग्नोर्ड। नोटिस, अब उसके बाद नबी पढ़ रहे हैं पहला
इतिहास 15:15, पैरा नंबर 108। नाउ नोटिस they are in following God. Now I want you to kind of jot this in your mind. अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। To keep God's commandment, to do anything right for God, to do God a service correctly. There is 5 must to do God service correctly. 5 काम है ये 5 must है ना। 5 must to do God service correctly. खुदा की सेवा करेक्टली करनी है तो 5 ये चीजें होनी ही चाहिए। नबी कहते हैं कि दाऊद ने खुदा की सेवा करी और वो बहुत अच्छी तरह से कर रहा था, लेकिन क्या था? He was doing something was right, something good for people. वो कर रहा था वो जो सही था, कुछ सही था, लोगों के लिए सही था, चर्च के लिए ठीक था। But these 5 must, I want you to remember these. No matter how sincere a man may be in doing it. इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना सिंसियर है एक आदमी इनको करने के लिए, खुदा की सेवा करने के लिए। These 5 must be there. यहाँ पर 5 must होनी चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। और फिर नबी एक एक करके उनका बताते चलते हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बी हिज टाइम टू डू इट। एक, उस खुदाबंद का टाइम होना चाहिए, है ना। और ऐसे से करके नंबर 1, पैरा नंबर 113, यू मस्ट बी इन हिज टाइम। Number 1, it must be in his season. ठीक है नहीं? Then, पैरा नंबर 114, and it must be according to his word that has been spoken. उसके वचन के अनुसार होना चाहिए। Then आगे इसी में, and it must be given according to the person he has chosen to do it by. ठीक है नहीं? और फिर क्या होना चाहिए? उस पर्सन के द्वारा होने चाहिए जिसे खुदाबंद ने चुना है। और तब एक एक करके नबी 5 को बता रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ये हिस्सा दिखा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम नहीं होता आज के दिन, तो मैं कुछ हिस्सों को आपके लिए छोड़ता भी चलूँगा। अब ये मैसेज है जो मेरे पास, ये है 27/11/1965। वो आपके पास जो सबसे पहला मैसेज आया होगा भाई करणपाल ने जो ट्रांसलेट किया, पहला वाला है नंबर, खुदा की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना। पैरा नंबर 246। ठीक है, ध्यान दें, इसको कंधे पर ले जाना खुदा की मूल योजना थी। तब नबी कहते हैं 5 चीजें अनिवार्य हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें लिख लें, और मैं देखता हूं कि आप लिख रहे हैं। 5 चीजें अनिवार्य हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य कितना ईमानदार हो सकता है, खुदा की सेवा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ईमानदार है, कितना अभिषिक्त है, कितना ज़्यादा एक प्रेस्बिटेरियन है, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, चाहे आप एक बिशप हो, डीकन हो, या जो भी हो, पास्टर, सुसमाचार प्रचारक, नबी, जो भी आप हो, वहाँ 5 चीज अनिवार्य हैं, है ना। थोड़े से और आगे आइएगा तो मिल जाएगा, 247 से जस्ट ऊपर। Whoever, it must be, it might be, there is 5 must that must be considered first. वहाँ 5 अनिवार्य जिन पर पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अभिषेक है, ये कितना अच्छा प्रतीत होता है, लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, हर एक चीज जो आत्मा कर रहा है वहां एक अनिवार्य है। और तब नबी इन पांचों को फिर लेके आते। पैरा नंबर 252 नोट करते जाइएगा और घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। 5 चीजें हैं जो होनी चाहिए। 252 पैरा। इसे मौसम में होना चाहिए, इसे उस समय होना चाहिए जब खुदा ने कहा कि यह होगा, इसे खुदा के वचन में लिखा हुआ होना चाहिए, यह खुदा के समय के मौसम में होना चाहिए, देखिए यह खुदा के चुनाव के अनुसार होना चाहिए। ये 5 चीजें नबी समझाते हैं और उनके एग्जाम्पल लेते हुए वो आएंगे जगह जगह। अब हम वापस आते हैं क्योंकि ये मैसेज हैं आपके पास में पढ़ने के लिए, तो मैं वापस रूत वाले हिस्से पे आता हूं। उसने उनसे कहा, तीसरी आयत हो गई, चौथी आयत पढ़िए भाई। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर तो भीतर उससे पहले अपने आप को कहीं प्रकट मत कर देना, कोई तुझे देख ना ले। यदि देख लिया तो पूरा प्रोग्राम गया, पूरी योजना बेकार हो जाएगी। बस समझ गए? दूसरे शब्दों में ये काम एक साइलेंस का है। जब वो लेट जाए तब भी नहीं पहुंच जाना कूद के, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। 5वीं आयत बहुत प्यारी है, पढ़िएगा भाई। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है, जो कुछ तू कहती है। और ये क्या कह रही है? वो जो वचन के अनुसार है, जो लेवियों, जो खुदाबंद ने मूसा को विधि दी और उन याजकों ने और लेवियों ने लोगों को सिखाई है, उसी विधि के अनुसार है कि नहीं? और उसने कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। और ये वजह है कि रूत की किताब हमारे सामने है और ये टाइप बन गई ब्राइड की। एक सेंटेंस है, वो क्या है? जो कुछ तू कहती है। कपड़ों के बारे में, नहाने के बारे में, फैशन के बारे में, चाल चलन के बारे में, बाइबल पढ़ने के बारे में, मैसेज पढ़ने के बारे में, जो कुछ भी इस युग में इस नबी ने कहा है, यदि ब्राइड मटेरियल होगा तो क्या कहेगा? यही सेंटेंस, जो कुछ तू कहता है। क्योंकि एस्तर की कहानी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा। उसने वही लिया क्योंकि एक पर्सन ठहराया गया था, उसे पता है हेगे को कि राजा की पसंद क्या है, इसलिए लिखा है एस्तर के लिए जो कुछ हेगे ने बताया वही उसने लिया। यहां पर जो कुछ नौमी कहती जा रही है, कहीं क्वेश्चन है उसका? नहीं, माँ जी ऐसा ठीक नहीं लगेगा मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका सेंटेंस क्या है? 5वीं आयत। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। कहां जाना है? पहुंचना कहां पे है? अगली आयत पढ़ दो भाई। तब वो खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। उस थ्रेसिंग फील्ड पर, थ्रेसिंग फ्लोर पर अपनी मर्जी नहीं चलनी। कोई नियम ठहराए गए हैं उस थ्रेसिंग फील्ड पे जाने के लिए, थ्रेसिंग फ्लोर पे। इन बैलों ने ठोकर हर जगह नहीं खाई। एक जगह तक तो गाड़ी चलती रही, चलती गई, बैल चलते गए, म्यूजिक बजता रहा, वो हार्प और जो कुछ थे सब कुछ बजते रहे, बीड़ा सारंगी सब कुछ बजते रहे, लोगों की तारीफें चलती रही, नाच कूद चलता रहा। जैसे ही थ्रेसिंग फ्लोर पे आए, अचानक सब कुछ बंद हो जाता है, सारी बेदारी गायब, खत्म। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी डेथ आ रही है, मौत आ रही है। तब वो खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। अगली आयत।
जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वो चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। जी। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुक कर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। जब बोआज खा पी चुका, वो अपने खलिहान की सफाई कर रहा है, साफ हो गया खलिहान, खाया पिया, मजदूर अपने अपनी जगह चले गए या सो गए, जो कुछ भी था, और ये एक जगह जाके लेट गया। क्योंकि आपने इस पर कई एक मैसेज सुने हुए हैं कि कौन, ये बोआज कौन है, कहाँ जाके लेटा, ये सब कुछ सुने हैं। मैं उस वाले एंगल पर नहीं जा रहा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ताकि थर्सडे के लिए हम प्रेयर के पॉइंट पे आ सकें और अपनी जीवन में कुछ इंप्लीमेंट कर पाएँ। मैं उस वाले एंगल पे आना चाह रहा हूँ। तब वो चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। उसके पांव उघाड़े, कैसे गई है वो? चुपचाप और पांव उघाड़े, है ना? लिखा था पांव कहां से उखाड़ दिए? चूंकि हिंदी में लिख दिया पांव, उतना नहीं क्लियर होगा, अंग्रेजी में लिखा है, उस नामों ने कहा एंड दाउ शाल्ट गो एंड अनकवर हिज फीट, है ना? उसने वो पंजा, जैसे कहते पंजा उघाड़ा बस, और वहीं लेट गई, है ना? अपना सर रखा वहीं और लेट गई। ठीक है नहीं? जैसे वो दंडवत की मुद्रा में आ गई हो, है ना? उसके बगल में जाके नहीं लेट गई, पढ़ रहे ना? उसके बगल में नहीं लेट गई, ऐसे नहीं लेटी ताकि मैं जब आई हूं, मम्मी ने कहा पता नहीं, मैं एक काम करती हूं, कम से कम जब चादर उठाऊं तो जगी ही तो जाए, कम से कम जगे तो, नहीं तो मेरा पर्पस ही बेकार हो जाएगा। मैं से क्या बताऊंगी और मम्मी ने क्यों भेजा, मैं क्या बताऊंगी? वो आज को पता नहीं लगने दिया उसने, है ना? लिखा हुआ है उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा। कारण क्या था? आधी रात को जब वो जगा तो उसने देखा। उसका मतलब ये इतनी चुपचाप गई, उसके पैर उसने उघाड़े और वहां जाके लेटी हुई है कि वो जग नहीं पाया, कोई हल्ला नहीं किया उसने, वो इंतजार कर रही है। वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसके बगल में नहीं, वो सो रहा था, उसने अपनी नजर, अरे ये तो यहीं लेटी है, ऐसा है क्या? लिखा है उसे कुछ लगा डाउट सा कि पैर जैसे उसके हिले किसी से टच हो गए, तो लिखा है वो झुका। आधी रात को पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुका, उठ के बैठा, तब दिखी वो औरत लेटी हुई दंडवत की मुद्रा में, घुटनों के बल, सर को झुकाए हुए। एक रिक्वेस्ट वे में जा रही है, बात समझ रहे ना? एक प्रेयर लेके जा रही है, उसे अपना निकट कुटुंबी बनाने जा रही है। बात मेरी समझ रहे ना? मैं और आप अपने इस प्रभु को, जो हमारा निकट कुटुंबी है, उनके पास हमारी अप्रोच कैसे होती है? हमारी अप्रोच का तरीका क्या है? वो कितनी देर तक नहीं जगे नहीं पता, लेकिन वो वहीं पे है। अब तो आधा घंटा हो गया, ये तो जग ही नहीं रहा, सो ही रहा है, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ये तो हमारी प्रेयर पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मैं आधा घंटे से बैठा हूं घुटने के बल, मैं आधा घंटे से बैठी हूं घुटने के बल, अब पता नहीं प्रेयर सुनी भी, अब चलो सो ही जाते हैं। ये रूत नहीं कर रही। पढ़िएगा भाई 8वीं आयत। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा तू कौन है? तब वो बोली मैं तो तेरी
दासी रूत हूँ। ये अप्रोच है उसकी। मैं तेरी दासी, तू मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है। मेरे लिए खुदा तो नहीं कहेगा, तू मेरा प्रभु है, लॉर्ड है। लेकिन इनके लिए आप कहेंगी आप तो मेरे खुदा हो, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे निकट कुटुंबी हो। एक अप्रोच है एक ब्राइड की, जिसे वो क्लेम करने जा रही है कि ये मेरा निकट कुटुंबी है। पढ़ेगा भाई अगली 9 में। मैं तेरी, उसने पूछा तू कौन है? तब वो बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। मैं तेरी दासी रूत हूं। आगे, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। क्योंकि यही है हमारी इस भूमि को छुड़ाने वाले भी, हमारी सोल को भी बचाने वाले और अपनी चादर उड़ाने वाले, यानी उस थियोफनी को प्रोवाइड करने वाले यही है। एक इनके पास अप्रोच कैसे है इस रूत की? पढ़िएगा जाके घर पे और मनन करिएगा, इस रूत की अप्रोच को देखिएगा। नंबर 1, जैसा नाओमी ने कहा, काश मैं और आप समझ पाए जैसा इस युग के नबी ने कहा। ये है अप्रोच करा रहे, ये बता रहे कि तुम्हारा ये निकट कुटुंबी आया हुआ है 1963 में, उससे जाओ, उससे मिलो। लेकिन मिलोगे कैसे? तू स्नान कर और तेल लगा, है ना? तब आपने मैसेज सुने होंगे, पहला काम स्नान कर, बपतिस्मा ले, और दूसरा तेल लगा, उस पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग ले, ऐसे ही मत चला जा, ठीक है नहीं? और इस तेल के बारे में पढ़ना हो तो आपने, यदि साउथ इंडिया का जो भाई का अभी का मैसेज है इत्र वाला, वो आप सुन लीजिएगा, है ना? जो अभी भाई ने लिया है ना, जब भी दिन में ना, पहला ही वाला मैसेज है मेरे विचार से, पहला मैसेज वही है, उसे पढ़िएगा। कैसे वो इत्र बनाया जाता था, कहाँ से आता था, कैसी खुशबू आती थी, क्या था उसमें। स्नान कर और तेल लगा। जैसे मैं कल बातचीत कर रहा था घर पे, भाई ब्रैनम ने तो कहा है, लेकिन बाइबल में तो नहीं लिखा है ऐसा। भाई ब्रैनम ने कहा औरतें छोटे कपड़े ना पहने, बाइबल में कहाँ लिखा है? फैशन के लिए बाइबल में कहाँ लिखा है? तो भाई ब्रैनम ने कहाँ से प्रचार किया? बाइबल में तो लिखा है, सातवीं मोहर खोली और आध घड़ी का सन्नाटा छा गया। ढूंढ लो, फिर ढूंढ ही लो। यदि नबी ना आए तो कुछ समझ में आएगा? अगली चीज, नहीं ब्रदर हम बाइबल पढ़ते पूरी, बाइबल से हमें दिखाओ। यदि मैं पूछूं एक दूसरे सेंस में, बाइबल में और इनमें, ये मैसेज में क्या अंतर है? बाइबल में और इनमें क्या अंतर है? कुछ है अंतर? मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा अंतर है। मालूम अंतर क्या है? ये वर्ड है, वचन है। समझ रहे? क्या है? वचन। और ये क्या है? ब्लीडिंग वर्ड। ब्लीडिंग वर्ड मतलब ये वचन लहू लुहान है। जब मेमना उठा वो लहू लुहान था, उस लहू लुहान मेमना ने अपना मैसेज दिया, ठीक है नहीं? क्योंकि तमाम संस्थाएं, तमाम डिनोमिनेशन इस मैसेज को पढ़ लेते हैं, इसको, और इस लहू को लेते नहीं, इसलिए लहू उन्हें धो नहीं पाता, है ना? यदि ये सुना होता, इसके अकॉर्डिंग चले होते, तो लहू से धुल गए होते। लहू से नहीं धुले। ये क्या है? वचन, पानी। पानी से धुले हुए तो गए, लेकिन जरूरी था लहू का।
बात समझ रहे हैं ना? ये लहू वाला वचन है कि नहीं है? इसलिए इसको ब्लीडिंग वर्ल्ड कहा जाता है। जब 7 मोहरें खुलने का समय आया तब नबी ने सांझ को, उस संडे की सांझ को प्रचार किया, ब्लीच, लहू लुहान वाला वचन जो कि हमारे तमाम गुनाहों को धोता है, ये धोता है। ठीक है नहीं? क्योंकि ये जब तक ना खुले तब तक समझ में नहीं आएगा। जो पौलुस ने कहा वो हमारी समझ में नहीं आएगा। मलकीसेदेक क्या होते समझ में आएगा ही नहीं। वो तो जब तक मेमना खुले नहीं तो समझ में कैसे आएगा? मेमना खुला और प्रकट हुआ कि 1963 में, तब नबी प्रचार करते, हु इज दिस मलकीसेदेक? ये मलकीसेदेक कौन है जो इस युग में आया है? बात समझ रहे ना? तो एक अंतर, वैसे तो वचन में ये भी खुदा का वचन और ये भी खुदा का वचन है, और यदि बाइबल आज लिखी जाए तो 1200 मैसेज इसी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये लहू लुहान वचन है, ये धुलता है, और जब ये धुलता है तो बता देता हमारे बाल कितने लंबे होने चाहिए, हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमें कहाँ नौकरी करनी और कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। यही चीज तो लोगों ने नहीं सुनी, इसलिए ट्रिबुलेशन में जाएंगे और वहां साफ होंगे। और जिन्होंने इनको समझ लिया, इन वचनों को, और ब्राइड वाली कैटेगरी में पाए गए, वो पहले ही उड़ गए। उन्हें अब जरूरत नहीं है कि वो ट्रिबुलेशन में जाके साफ हों। बात समझ रहे ना? जरूरी है लहू से साफ हुए हों। आपने ये पढ़ लिया, हमारी समझ में आ गया। मैं कहूँगा कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड तो यहाँ है, लहू लुहान वचन यहाँ है। पढ़िएगा आप। चलिए एक एटीट्यूड को देखते हैं। 10वीं आयत। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। तू किसी डिनोमिनेशन के पीछे नहीं गई, न तू रोमन कैथोलिक के साथ, न बैप्टिस्ट के साथ, न इनके साथ उनके साथ, किसी के संग नहीं गई। तू किसी के संग नहीं गई। ठीक है नहीं? 14वीं आयत। तब वो उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। वो कब तक लेटी है? अब बस बातचीत हो गई, अब मैं जा रही हूं घर। अब उस बोआज ने बात कर ली, अब मैं जा रही हूं घर। याद रखा होगा आपने, मैसेज में पढ़े होंगे, जब भाई ब्रानम जॉर्जी क्वार्टर के लिए दुआ करने जा रहे हैं, पढ़ा होगा। अब दुआ करने जा रहा है, वहां दुआ करने की जगह ही नहीं है। चट्टाने पथरीली, कांटे अलग, और ये सब कुछ रुकावटें थी। लेकिन वो जैसे कहते हैं प्रेयर में जाके खोना, एक जगह जाके अब वो हृदय की गहराई से दुआ कर रहे हैं। तुरंत जवाब मिल गया क्या? नहीं। कई बार जो अपनी प्रॉब्लम के लिए लेके गए थे, जब एक बार उन्होंने उस वकील के चक्कर में झूठ बोला था, फिर वो गए। अब लिखा सुबह से दोपहर तक वो दुआ करते, कोई जवाब नहीं आया। वो आज कोई आंसर दे नहीं रहे। उठ के चले गए क्या वो? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अपने बोआज से एक आंसर चाहिए। वो सुबह से लेकर दोपहर तक गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। फिर और सांझ होने आई, तब एक जवाब आया। तब वो एक वर्ल्डविंड आया जिसने बताया कि हाँ तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। हुआ ऐसा कि नहीं? पढ़ा है आप लोगों ने? उसके बाद प्रभु, यदि आपने माफ कर दिया है तो फिर ये फिर से ऐसे घटना घट जाए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। ये ऐसे नहीं चले गए। पढ़िएगा ये रूत के साथ में क्या है, 14वीं आयत। तब वो उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही। भोर तक लेटी है, सो नहीं रही है। ठीक है नहीं? ऊपर भी आप देखोगे तो वो जाके लेट गई। बोआज जरूर सो रहा है, दूसरे शब्दों के बोआज अभी जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन रूत सो नहीं रही है, जाकर के सो गई। स्लेप्ट नहीं लिखा है कहीं भी, वो नहीं सोई, वो जग रही है। जिस पल भी बोआज उठ के
कुछ पूछेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और आधी रात के बाद बोआज ने पूछा उससे, बातचीत हो गई और उसने कहा ठीक है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। 14वीं आयत फिर पढ़ लेना भाई। तब वो उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही। भोर तक वहीं लेटी है, अपने घुटनों के बल, अपनी दंडवत की मुद्रा में, अपने उस स्वामी के पास में, उस लॉर्ड के पास में, जिसके पास वो गई है क्लेम करने कि मेरा छोड़ाने वाला निकट कुटुंबी है। ये है रूत। आगे, इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वो उठी। हाँ, और कब? अब चूंकि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास बात हुई, उसके बाद फिर एक गहरी नींद आ गई और सो गई। दिन निकल आया, सब पूछ रहे हैं कौन आई औरत। ऐसा हो रहा है। एक तरीका है इस बोआज के पास अप्रोच का, दंडवत, घुटनों के बल, ऐसे समय में जब कोई और नहीं देख रहा, जिसे कहते हैं साइलेंस का टाइम, जिसे कहते हैं एकांत का टाइम, जब आपको इस बोआज के साथ टाइम मिल सके। हो सकता है आपका दिन का टाइम मिल जाए, रात का मिल जाए, जो भी आपका टाइम सूट कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा रात की, लेकिन ये टाइम बता रहा हूं, और कोई नहीं देख रहा, अकेले बैठी हुई है अपने इस बोआज के पास में। और तब बोआज ने कहा था, और आखिरी हिस्सा 18वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़िएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। किस वाली औरत के लिए निपटा रहा है वो काम? एक इस वाले एटीट्यूड में आती है। हमारे बोआज इंतजार कर रहे हैं, मैं और आप यदि ऐसे जाएं उनके पास में, वो आपका काम किसी भी तरह का हो वो निपटा देंगे, काम करेंगे। क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। क्योंकि ये बोआज चैन से बैठते नहीं जब तक काम ना कर दे। आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है और आप इनके पास पहुंचे, जॉर्जी कॉटर ने, वो रो रही थी, खुदाबंद ने भाई ब्रैनम से बातचीत करी और कहा अब जाओ कॉटर के घर, और वो लड़की उसी दिन चंगी हो गई। हुई थी कि नहीं हुई थी? और तब मैं एक हिस्सा वापस फिर से आते वहीं पर जहाँ हम पढ़ रहे थे, पहला इतिहास 13वें अध्याय में एक हिस्सा पढ़ूंगा बस। इसलिए याद रखिएगा, यदि खुदावंद की प्रॉमिस पानी है तो खुदावंद के तरीके ही अपनाने होंगे, ठीक है नहीं? 15वां अध्याय निकालना जरा, पहला इतिहास उसका 15वां अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़िएगा। दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और खुदा के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को खुदा का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे खुदा का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इजरायलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया, और बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो गए, सारे इस्राएली फिर से इकट्ठे हुए, चलते चलते पहुंचे 11वीं आयत में। तब दाऊद ने सादोक और अब्यातार नामक याजकों को और उरियल, असायाह, योएल, शमायाह, एलियल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के खुदा यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। हाँ जी, अब देखिएगा, पहली आयत में आपको मिल जाएगा, दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और संदूक के लिए एक जगह तैयार कर ली। ये जगह तैयार है। मैं एक पैरा पढ़ रहा हूं। दाऊद के पास में, उसके पास आर्क था, संदूक था कि नहीं था वहां पे, जहां से वो लाना चाह रहा था। उसके पास जगह थी जहां पे आर्क को रखा जाना था, दोनों ही चीज थी। उसके पास संदूक भी है जिसे आना है और जगह भी है, और वो संदूक को एक जगह से दूसरी जगह यानी उस प्रोवाइडेड प्लेस तक लाना चाह रहा है। बट he never saw the importance of how to get this ark from point A to point B.
एक जगह से दूसरी जगह तक लाएं, उसके लिए तरीका क्या है? हमारे पास लोग हैं, हमारे पास वचन है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? वी डिडंट सीक हिम आफ्टर द ड्यू ऑर्डर। खुदा के पास अपने काम करने के तरीके हैं। संदूक है, जगह है, संदूक नहीं आ पा रहा। खुदा का वचन है, खुदा की प्रॉमिस है, और जिन लोगों के पास तक वो प्रॉमिस जानी है, वो पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंच रही। खुदा की प्रॉमिस है, जैसे मैं कहूंगा आर क्या बाचा, खुदा की बाचा है आपको चंगाई देना। लोग चंगाई जिन्हें चाहिए वो है, खुदा के पास चंगाइयां वो यहोवा राफा है, और जिसको चंगा चाहिए वो मरीज भी है, लेकिन चंगाई यहां से यहां तक नहीं पहुंच रही। खुदाबंद ने आपके लिए हो सकता है एक नौकरी रखी हो, खुदा ने नौकरी रख दी है, और जिसे नौकरी चाहिए वो दुआ कर रहा, खुदाबंद मुझे नौकरी दे दे, लेकिन इस जगह से इस जगह तक नहीं पहुंच रही। इसके लिए नबी ने कहा, कई बार होता क्या है, खुदाबंद अगले 5 मिनट में चंगाई देना चाहते हो, और हो सकता है उस पर्सन को जिंदगी भर चंगाई ना मिले। खुदाबंद तो अगले 5 मिनट में देना चाह रहे हैं, और पूरी जिंदगी निकल गई, है ना। खुदाबंद नौकरी देना चाह रहे हैं, खुदाबंद घर देना चाह रहे हैं, खुदाबंद कंडीशन सुधारना चाह रहे हैं, हर चीज, लेकिन कहीं कुछ है मिसिंग, है नहीं? तो फिर कहां जाए? नातान के पास में। ये नातान आपको कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान बता देंगे। किस तरह से जाए? जैसे रूत गई, है ना, रूत गई थी, जैसा जैसा नातान ने कहा वैसा वैसा दाऊद को करना पड़ेगा। जैसा जैसा नाओमी ने कहा वैसा वैसा उस रूत ने करा, है ना। जैसा जैसा दाऊद ने क्या नाओमी ने, वैसी रूत करती गई, और क्या हुआ? उसने कहा अब चिंता मत कर। अब वो पुरुष चैन से नहीं बैठेगा। वो पुरुष कौन है? ये प्रभु, चंगाई देने वाले, ब्लेसिंग देने वाले, यहोवा जायरे, यहोवा शालोम, यहोवा शाम्मा, तमाम ब्लेसिंग्स वो कहते हैं मैं भर के लेके आया हूं। लेके आया हूं किसके लिए? और लेकिन वो औरत जो थी जिसके लिए वो लेके आए थे, उन्होंने दरवाजे पे खटखटा, पिछली बार देख रहे थे हम लोग, लेकिन नहीं पहुंच पाई, वो लौट के चला गया। कहीं कुछ मिसिंग था। काश इस नातान के पास पहुंचे, क्योंकि यहां पर दाऊद यही कह रहे हैं। अब पढ़िएगा फिर से 12वीं आयत और 13वीं आयत भाई, अध्याय 15 की। तुम तो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो, कि तुम इज़राइल के खुदा यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा खुदा यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। क्योंकि हम खोज में तो लगे, हमारे अंदर इच्छा थी, हम संदूक को लाना चाह रहे थे, हमने संदूक को छू भी लिया, हमने संदूक को गाड़ी में भी रख लिया, हमने संदूक जहां जाना है वहां जगह भी तैयार कर ली, जगह भी तैयार है, यानी जैसे कहा जहां ब्लेसिंग पहुंचनी है वो तैयार है, और ब्लेसिंग आने को तैयार। ये रुकावट बीच की, एक जगह तक तो आई, एक जगह तक क्या हुआ? बैलून ठोकर खा लेने का। यहाँ नहीं, ये थ्रेसिंग फ्लोर है, यहाँ फटकना बहुत तेज चलता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे ही हाल होते हैं, कहीं फटकना होता है, तो कहाँ जाएं फिर पता करने के लिए? नातान के पास में, है ना। खुदाबंद ने हमारे लिए एक नबी को रखा है ताकि हम जाएं उन मैसेज के पास में और अपने बुआज के पास में। खुदाबंद आपको वो ब्लेसिंग, क्या दाऊद के घर में वो संदूक पहुंचा? अब पहुंच गया। वो कहते हैं कि पिछली बार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब चल रहे एक नियम के अनुसार मिल गया, है ना। तो खुदाबंद दया करे, और जहाँ कहीं जो कुछ भी हमारी कोई प्रॉब्लम है, वो कमियां हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि दाऊद नहीं समझ पाया खुद ही, फिर एक समय आया खुदाबंद ने समझाया। अब वहाँ लिखा नहीं है कि दाऊद के समझ में कैसे आया, लेकिन जरूरी है वो कंसल्ट करे नातान से, है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो मिलेगा। और फिर दाऊद ने नातान से कंसल्ट किया जाके क्या करना चाहिए था,
तब नातान रास्ता बताएगा, तब वो जाएगा लेवियों के पास, कह रहा हमें ऐसे ही करना चाहिए था। उन वचनों को ढूंढिएगा तो अपन जरूर प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। ठीक है ना, हम दुआ करेंगे। मैं चाहूँगा भाई भरत को आगे आ जाएंगे और मौका होगा लोगों के लिए, टाइम दे देंगे दुआ के लिए।